कोई भी ऐसा कार्य है जिसकी वजह से अगर शरीर में थकावट उत्पन्न होती है, आयास उत्पन्न होता है, तो उस कार्य को अपन क्या बोलते हैं, उस क्रियाकलाप को अपन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे अष्टांग हृदय के सेकंड चैप्टर दिनचर्या के पार्ट सेकंड के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इसी चैप्टर के पार्ट फर्स्ट के बारे में बात करी थी और उसमें हमने देखा था कि दिनचर्या की शुरुआत से लेकर के अभ्यंग तक जो है वो क्या क्या प्रोसेस होते हैं, क्या क्या क्रियाकलाप जो है वो किए जाते हैं, उनके बारे में हमने डिस्कस किया। आज की वीडियो में दोस्तों व्यायाम करने से लेकर के भोजन ग्रहण करने तक की जो दिनचर्या के अंदर क्रियाकलाप इंक्लूड किए गए हैं उनके बारे में बात करेंगे। इसके बाद में वीडियो के लास्ट में देखेंगे कि सद्व्रत जो है वो कौन कौन से हैं और जो सज्जन व्यक्ति हैं उनके द्वारा किन किन चीज़ों का पालन किया जाता है उनके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्यायाम क्या है। तो व्यायाम का मतलब क्या है? व्यायाम का मतलब है कि कोई भी ऐसा कार्य या फिर हमारे द्वारा किया जाने वाला कोई भी ऐसी क्रिया जिसकी वजह से शरीर में आयास उत्पन्न हो। आयास का मतलब थकावट उत्पन्न हो। उस थकावट उत्पन्न करने वाले कार्य को या क्रियाकलाप को क्या बोलते हैं? व्यायाम बोलते हैं। मतलब व्यायाम जो है वो क्या है? कोई भी ऐसा कार्य है जिसकी वजह से अगर शरीर में थकावट उत्पन्न होती है, आयास उत्पन्न होता है, तो उस कार्य को अपन क्या बोलते हैं? उस क्रियाकलाप को अपन क्या बोलते हैं? व्यायाम बोलते हैं। अब व्यायाम का प्रयोजन क्या है? प्रयोजन का मतलब है कि व्यायाम को करने का उद्देश्य जो है वो क्या है? तो उद्देश्य है कि कार्य करने की शक्ति को बढ़ाना। व्यक्ति का जो सामर्थ्य होता है, व्यक्ति के शरीर का जो बल होता है, कार्य करने की जो क्षमता होती है, उस क्षमता को बढ़ाना। जठराग्नि को प्रदीप्त करना मतलब कि जठराग्नि को बढ़ाना। मोटापा कम करना या मोटापा को कम करने का काम भी व्यायाम के द्वारा किया जाता है। जो भी ओबेसिटी वाले, स्थूलता वाले जो रोगी होते हैं, उन स्थूलता वाले रोगी को व्यायाम करने के बारे में बताया जाता है, क्योंकि व्यायाम जो है उनके मोटापे को कम करने का काम करता है। उसके अलावा शरीर में लघुता उत्पन्न करना भी व्यायाम का प्रयोजन बताया गया। अब देखते हैं दोस्तों कि व्यायाम का निषेध जो है वो क्या है, मतलब कि कौन कौन सी अवस्थाएं, कौन कौन सी रोगों में व्यायाम नहीं करना चाहिए। व्यायाम का काल जो है वो क्या बताया गया है, मतलब कितने समय तक जो है व्यायाम करना चाहिए। उसके बाद में व्यायाम करने के जो बाद में जो क्या कर्म करना चाहिए, मतलब पश्चात कर्म जो है वो कौन कौन से करने चाहिए, इनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले अगर अपन निषेध की बात करें तो वातज और पित्तज रोगी, उसके अलावा अजीर्ण का व्यक्ति, उसके अलावा वर्ध व्यक्ति और बालक, मतलब वर्ध व्यक्ति, बालक, अजीर्ण रोगी, वात पित्त जो रोगी होते हैं उनको व्यायाम नहीं करना चाहिए। और काल की अगर अपन बात करें तो अर्धशक्ति तक मतलब कि शरीर का जो सामर्थ्य है, जो बल है, उस बल की आधी शक्ति तक जो है वो आपको व्यायाम करना चाहिए। मतलब अर्धशक्ति तक जो है व्यायाम करने के बारे में आयुर्वेद में बताया। अगर इससे ज़्यादा अगर आप व्यायाम करते हो तो उसकी वजह से आपके शरीर में जो है वो अलग अलग प्रकार के रोग और यहाँ तक के जो है वो शरीर में जो है वो कमजोरी। इसके अलावा ऋतु की बात करें तो शीतकाल में और बसंत ऋतु में जो है वो व्यायाम करने के बारे में बताया गया है। जब व्यायाम किया जाता है तो व्यायाम करने के बाद में हम जो पश्चात करें, मतलब व्यायाम करने के बाद व्यक्ति को क्या करना चाहिए, तो जब व्यक्ति व्यायाम कर लेता है तो व्यायाम के बाद में उसको संपूर्ण शरीर का मर्दन करना चाहिए। मर्दन का मतलब क्या है कि शरीर के जितने भी अंग हैं उन अंगों को क्या करना चाहिए, मसलना चाहिए। लास्ट में एक और चीज़ बताई गई है दोस्तों कि व्यायाम मैथुन आदि का प्रयोग करने से व्यक्ति उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जिस प्रकार से सिंह अपने द्वारा मारे हाथी को खींचकर ले जाने पर स्वयं ही नष्ट हो जाता है। तो व्यायाम और मैथुन का प्रयोग जो है आपको अधिक मात्रा में नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से सिंह जो है वो अपने द्वारा मारे गए हाथी को खींच करके ले जाता है, तो खींच करके ले जाने पर उसका बल का, शरीर का जो सामर्थ्य होता है, सामर्थ्य से अधिक वो ताकत लगा करके काम करता है, तो उसका शरीर जो है वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसलिए व्यायाम और मैथुन का प्रयोग जो आपको अधिक मात्रा में नहीं करना चाहिए। दिनचर्या के अंदर जो अगला पॉइंट है वो है उपटन या उद्वर्तन करना। अब अगर अपन बात करें अभ्यंग की और उपटन या उद्वर्तन की, तो अभ्यंग के अंदर जो भी स्नेह द्रव्य था उस स्नेह द्रव्य के शरीर में क्या की जा रही थी, मालिश की जा रही थी। लेकिन अगर उपटन या उद्वर्तन की बात करें तो इसके अंदर क्या है कि जौ या चने का आपको आटा लेना है और उस जौ या चने के आटे के साथ में सरसों का तेल और हल्दी मिलानी है। मतलब जौ या चने का आटा लिया और उसके साथ में आपको हल्दी और तेल मिला करके शरीर पर अगर आप उसको मसलते हो, तो उस क्रिया को क्या बोलते हैं, उपटन या उद्वर्तन बोलते हैं। उपटन के गुण की बात करें तो उपटन के गुण जो है वो कफ का नाश करना, मेद धातु को पिघलाना, अंगों को स्थिर या मजबूत बनाना और त्वचा को कांतिमय करना। अगला जो पॉइंट है वो दिनचर्या का वो है स्नान। स्नान के गुण की अगर अपन बात करें तो स्नान जो है वो क्यों फायदेमंद है, स्नान क्यों करना चाहिए, तो जठराग्नि को प्रदीप्त करना, उसके अलावा शरीर के वीर्य को बढ़ाना, मतलब कि वीर्यवर्धक होता है, आयु को बढ़ाने वाला होता है, उत्साह, शक्ति एवं बल को बढ़ाना, उसके अलावा कंडू, मल, थकावट, पसीना, प्यास, दाह आदि रोगों को नष्ट करने का काम भी स्नान के द्वारा किया जाता है। इसलिए स्नान का प्रयोग जो है वो करना चाहिए। स्नान का निषेध मतलब कौन कौन से रोगों में जो स्नान नहीं करना चाहिए, तो नेत्र रोग, मुख रोग, अर्दित जो कि फेशियल पैरालाइसिस होता है, उस फेशियल पैरालाइसिस वाले रोगी, उसके अलावा कर्ण रोग, अतिसार, आद्यमन, अजीर्ण और भोजन के तुरंत बाद जो है वो स्नान नहीं करना चाहिए।
उष्ण एवं शीत जल का प्रयोग। अब ज़्यादातर तो प्रेजेंट टाइम में अगर व्यक्ति को देखें तो एक ही तरह का पानी का प्रयोग जो है पूरी बॉडी में वो नहाने के लिए करता है। अगर उसने ठंडे पानी का प्रयोग किया है तो शरीर के ऊपरी भागों को और निचले भागों को दोनों को जो है सेम पानी से जो है वो नहाता है, मतलब कि ऊपर के पार्ट को और नीचे के पार्ट को जो दोनों को सेम पानी से जो है वो नहलाता है। लेकिन अगर आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद का ऐसा कहना है कि उष्ण जल का प्रयोग जो है वो आपको गर्दन के ऊपर वाले जितने भी पार्ट है उनको नहाने के लिए उनके नहाने के लिए करना चाहिए, और जो शीत जल का प्रयोग है वो गर्दन के निचले वाले भागों में करना चाहिए। भोजन, उसके बाद स्नान के बारे में दिनचर्या का जो लास्ट पॉइंट है वो है भोजन ग्रहण करना। तो भोजन ग्रहण करने से पहले आपको क्या क्या करना चाहिए कि पहले पॉइंट तो है कि स्नान करने के बाद ही आपको भोजन ग्रहण करना चाहिए, और पूर्व में किया गया भोजन जो है पूर्ण रूप से जब पाचन हो जाता है पूर्व में किए गए भोजन का, तो उसके बाद ही आपको जो है दोबारा भोजन करना चाहिए। और अधारणीय वेग, जो कि 13 प्रकार के अधारणीय वेग होते हैं, आने वाले जो चौथे नंबर का चैप्टर है उस 4th नंबर के चैप्टर में अष्टांग देखे हम अपन बात करेंगे। अभी बस आपको जस्ट याद रखना है कि अधारणीय वेगों को धारण करने वाले व्यक्ति को भी जो है वो भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, मतलब कि अधारणीय वेगों को धारण करके भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर वैसे दिनचर्या वाला पोर्शन जो है खत्म हो जाता है, लेकिन इसी चैप्टर में कुछ लास्ट में पॉइंट और बताए गए जो कि सद्वर्त है, मतलब जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उन सज्जन व्यक्ति के द्वारा किन किन आचरणों का, किन किन आचार विचारों का पालन किया जाता है। उनकी अगर अपन बात करें तो सुख का साधन जो है धर्म को बताया गया है, जो कि प्राणियों के हित में किए जाने वाले जितने भी क्रियाकलाप होते हैं वो क्या कहलाते हैं, धर्म कहलाते हैं। मित्र के सेवन की बात करें तो अच्छे चरित्र वाले मित्र से मित्रता करनी चाहिए, इसके विपरीत चरित्र वाले मित्र से मित्रता नहीं करना चाहिए। पाप कर्म की बात करें तो हिंसा, चोरी, लूट आदि का त्याग करना चाहिए। उसके अलावा व्यक्ति को अनुकूल व्यवहार जो है वो करना चाहिए। समदृष्टि रखना, मतलब कि सभी को जो है समान दृष्टि से देखना चाहिए, किसी को ऊंच नीच जो है वो नहीं रखना चाहिए, किसी को जो है वो है ना किसी व्यक्ति में जो ऊंच नीच नहीं रखनी चाहिए, सभी को एक दृष्टि से देखना चाहिए। सभी प्राणियों को अपने समान समझना चाहिए, चाहे वो कीड़े मकोड़े हो, चाहे वो चींटियाँ हो, चाहे वो छोटे जानवर हो, चाहे वो बड़े हो, चाहे वो बड़ा इंसान हो, चाहे वो छोटा इंसान हो, सभी को जो अपने समान समझना चाहिए, मतलब कि सभी को जो है वो एक दृष्टि से देखना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। जो भी अगर अपन बात करें कि देवता, गाय और गुरु, ये जो 3-4 चीज़ें बताई गई, इनका आपको क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, मधुर बोलना चाहिए, और उसके अलावा शरीर की शुद्धि जो है समय समय पर करते रहना चाहिए, जैसे कि रोम, नख, दाढ़ी, मूछ आदि को समय समय पर काटना चाहिए, प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, और मलमूत्र मार्ग की सफाई करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर चैप्टर खत्म हो जाता है, और लास्ट में जो चैप्टर में बताया गया है कि संध्या काल में, मतलब कि जो सायकाल का टाइम होता है उस दौरान आपको क्या क्या कौन कौन सी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। तो भोजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, स्त्री मैथुन जो है नहीं करना चाहिए, अध्ययन नहीं करना चाहिए, जो स्टडी है वो स्टडी नहीं करनी चाहिए, और निद्रा और यहाँ तक कि मार्ग गमन भी जो है आपको संध्या काल के दौरान नहीं करना चाहिए। दोस्तों इस चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट श्लोक है उनके जो भी लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर उसको देख लीजिएगा। यहाँ पर हमारा चैप्टर जो है वो खत्म हो जाता है। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम 3rd चैप्टर अष्टांग देके ऋतुचर्या के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।